आईफोन 16 से लेकर राफेल फाइटर जेट्स में सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं और बिना सेमीकंडक्टर्स के हमारी सिविलाइजेशंस एक दिन भी फंक्शन नहीं कर सकती है। भारत अपने सेमीकंडक्टर्स के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है और इसको कम करने के लिए भारत बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है माइक्रोचिप्स बनाने के लिए। 11 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प मिलकर गुजरात के ढोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटिंग यूनिट बनाने वाले हैं। साथ में 2 असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटीज असम और गुजरात में बनाए जाएंगे। इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर्स और उसके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। साथ में वो एक चीज के बारे में भी जानेंगे जो भारत के सेमीकंडक्टर विजन में एक बड़ा रुकावट बन सकता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी किसी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। ये अपने थ्रू करंट पास तो होने देते हैं पर कुछ लिमिटेड अमाउंट में, और इनकी यही प्रॉपर्टी के कारण करंट को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। सेमीकंडक्टर्स 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक जो प्योर फॉर्म में होते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, और एक्सट्रिंसिक जिसमें कुछ मटेरियल्स के साथ उन्हें डोप किया जाता है जिससे उनकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाती है। सेमीकंडक्टर्स को डोप करके पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं और इनको साथ में जोड़कर एक ट्रांजिस्टर बनाया जाता है जो कि किसी भी चिप का बेसिक यूनिट होता है। पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को जोड़ने से पीएन जंक्शन बनता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है और ट्रांजिस्टर्स इसी पर बेस्ड रहते हैं। और ऐसे ही बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को मिलाकर इंटीग्रेटेड सर्किट्स और माइक्रोचिप्स बनाए जाते हैं। पर ये सुनने में जितना इजी लगता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग उतनी ही मुश्किल होती है और पूरे दुनिया में सिर्फ एक कंपनी है जो इस काम को करती है। ये कंपनी ताइवान की TSMC है जो दुनिया के 92% एडवांस चिप्स को बनाती है। एप्पल, एनवीडिया, इंटेल, टेस्ला और हुआवी जैसे कंपनीज पूरी तरह से TSMC पर डिपेंडेंट है माइक्रोचिप्स के लिए। पर यह मोनोपोली शुरुआत से नहीं थी। इनिशियली यूएसए में माइक्रोचिप्स बनाए जाते थे और क्योंकि लेट 1950s में सिलिकॉन को यूज करके इन चिप्स को बनाया जाने लगा, इसलिए यूएसए में इसके मैन्युफैक्चरिंग हब को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना गया। अमेरिका से ताइवान तक की शिफ्ट की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल डॉक्टर मॉरिस चैंग का है जिनका जन्म 1949 में चाइना में हुआ, पर अपनी PhD की पढ़ाई करने वो यूएसए आए थे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बढ़ते डिमांड को देखकर डॉक्टर चैंग को सेमीकंडक्टर्स और माइक्रोचिप्स की इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो गया था, पर उनके विजन को यूएसए में कोई नहीं समझ पाया। पर ताइवान ने उन्हें ब्लैंक चेक दिया अपने यहाँ आकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। इस ऑफर को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और 1987 में ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत हुई जो सिर्फ माइक्रोचिप्स बनाने पर फोकस करती थी। एक माइक्रोचिप का साइज नैनोमीटर्स में होता है और 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट होता है। मतलब ये हमारे हेयर स्ट्रैंड जितना पतला होता है। इसलिए इसको बनाने के लिए एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाया जाता है क्योंकि एक डस्ट पार्टिकल से भी पूरी बैच खराब हो सकती है। माइक्रोचिप्स बनाने की शुरुआत सिलिकॉन वेफर्स से होती है जो कि एक पतली शाइनी शीट होती है। इस शाइनी मिरर जैसे चीज पर हजारों चिप्स बनाए जाते हैं जिसमें लेयर वाइज एचिंग करके इनको कॉपर वायर से जोड़ा जाता है। ये काम प्रिसाइजली काफी एडवांस्ड मशीन से किया जाता है और ज्यादातर काम ऑटोमेटेड होता है। दुनिया में सिर्फ TSMC और सैमसंग 10 नैनोमीटर से कम साइज की चिप्स बनाती है और इसमें से TMC ग्लोबली डोमिनेट करता है। TSMC 5 नैनोमीटर का चिप बना सकती है और चाइना की कंपनी SMIC क्लेम करती है कि वो 7 नैनोमीटर तक की चिप बना सकती है। इन दोनों में फर्क सिर्फ 2 नैनोमीटर का है, पर इसके वजह से 5 नैनोमीटर वाली चिप 15 से 30% तक फास्ट हो सकती है और इनके इसी माइन्यूट साइज की वजह से इनको बनाना काफी मुश्किल और कॉस्टली होता है। भारत अपने सेमीकंडक्टर मिशन के लिए अमेरिकन और जापानीज कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करने वाला है। साथ में भारत 80,000 इंडस्ट्री रेडी लोगों को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ट्रेन करेगा। पर सेमीकंडक्टर्स में एचिंग, डाइसिंग, डोपिंग के लिए काफी एडवांस्ड मशीन्स की यूज होती है और यही वो एक चीज है जो भारत को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में डोमिनेट करने से रोक सकता है।
एडवांस्ड माइक्रोचिप्स को बनाने के लिए जो मशीन्स यूज होती है वो दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और TSMC जैसे बड़े सेमीकंडक्टर प्लेयर्स भी इसी कंपनी पर पूरी तरह से रिलाई करते हैं। ये एक डच कंपनी ASML है जिसकी शुरुआत 1984 में फिलिप्स और ASM इंटरनेशनल के जॉइंट वेंचर से हुई थी। ASML आज एक इंडिपेंडेंट कंपनी है और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ऐसी मशीन्स बनाता है जिसका साइज किसी डबल डेकर बस जितना होता है और इसको यूज करके सेमीकंडक्टर्स पर फाइन फीचर्स बनाए जाते हैं। इस मशीन को एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी मशीन्स कहा जाता है और ये 13.5 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट को यूज करके सिलिकॉन वेफर्स में फाइन पैटर्न्स बनाते हैं जिससे दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड चिप्स बनते हैं। ASML इस मोनोपोली को कायम रखने के लिए कंटिन्यूअसली अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते रहता है और अपने मशीन्स को अपग्रेड करते रहता है। साथ में दुनिया भर के चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे TSMC, इंटेल और सैमसंग के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन करता है और इसलिए भारत भले ही चिप्स को अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करके अपनी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पर कम कर ले, पर इन चिप्स को बनाने वाली मशीन के लिए उसे ASML से कोलैबोरेट करना ही पड़ेगा और फ्यूचर में इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से इस मशीन की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है, जैसा कि चाइना के केस में हुआ जब US ने ASML को चाइना को लेटेस्ट मशीन प्रोवाइड करने पर रोक लगा दी थी। इसलिए चाइना आज ASML से ओल्ड मॉडल्स को खरीदता है और ज्यादातर सेमीकंडक्टर नीड्स के लिए ताइवान पर हेवीली डिपेंडेंट रहता है। बात करें भारत की तो भारत को इस इंडस्ट्री में डोमिनेट करने के लिए 3 बड़े काम करने होंगे। पहला, इसकी सप्लाई चेन को मैनेज करना होगा जिसके लिए एक्सटेंसिव कोलैबोरेशन करना होगा। दूसरा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर करना होगा जिससे और ज्यादा एडवांस और फास्ट माइक्रोचिप्स बनाई जा सके। तीसरा, एक स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स तैयार करनी पड़ेगी जिनको इस इंडस्ट्री के लिए स्पेशली ट्रेन किया जाएगा ताकि बड़े बड़े कंपनीज भारत के माइक्रोचिप्स परचेज करें और भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बूम करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।